सबका स्वागत है। सुबह सुबह आप सभी सेटल ही हो रहे, इसका एक फ़ायदा भी है और इसका एक लॉस भी है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो एग्जिस्टेंस है वो जैसे अभी बताया 125 साल पुराना है। हम मार्केट में नए प्लेयर नहीं हैं, लेकिन वी आर ऑन क्रॉस रोड्स कि कंप्लायंस देखे या टेक्नोलॉजी देखे या सक्सेशन देखे या क्या करे, रिस्क देखे, इसलिए सब सहमे हुए हैं कि करे तो क्या करे, कैसे जाए आगे। गवर्नर जो थे दास सर, उन्होंने एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कॉन्क्लेव में कहा था कि आपका पूरे इकोनॉमी में हिस्सा बहुत छोटा सा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, लेकिन आपका पेनिट्रेशन जो है, लेवल ऑफ पेनिट्रेशन जो है, लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो अच्छा है। इसलिए रिजर्व बैंक आपको बंद नहीं करना चाहती है, सिर्फ गवर्न करना चाहती है। अच्छी तरह से गवर्नेंस होना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स में 1000 बैंक बंद हुए हैं अपने। 2500 थे, अभी 1400 है। कारण कुछ भी हो, पेनिट्रेशन अच्छा है, लेकिन उसके साथ में गवर्नेंस भी अच्छा हो, कंप्लायंस भी अच्छा हो, तो ये अच्छी तरह से चल पाएंगे। ऑन अ लाइटर नोट, हम क्या कर रहे हैं अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर एज ए होल। जैसे एक गांव में एसटी पहली बार आ रही थी, जो सरकारी बसें होती है वो, तो गांव में सरकारी बस आ गई तो सभी ने ड्राइवर को चलो हमको भी घुमा के लाओ। तो 50 की कैपेसिटी में जो गाड़ी होती है उसमें 100 लोग बैठे, बस थोड़े आगे गई और बंद पड़ गई। तो ड्राइवर ने बोला, अरे ये तो बंद पड़ गई, अभी आप उतरो और ढकलो। तो सब लोग नीचे उतर गए, सभी ने ढकलना शुरू किया, फिर भी गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है। ड्राइवर ने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, 5-10 लोगों ने भी किया तो भी हो सकता है। फिर उन्होंने नीचे उतर के देखा तो 100 को 100 लोग चार ही बाजू से बस को ढकेल रहे थे। चार ही बाजू से हर एक को ऐसा लगता था कि मैंने काम किया है, मैं अपना योगदान दे रहा हूं, मैंने कंट्रीब्यूशन अच्छी तरह से दिया है, पूरा जोर लगाया है, लेकिन बस हिल नहीं रही है। हमें अगर इस सेक्टर को ऊंचाई तक पहुंचाना है तो वन टीम वन एम जैसे फोकस से काम होगा। पहले ही हम 5-6 राज्यों में हैं, बाकी जगह अपना फोकस ही नहीं है। पेनिट्रेशन जो है वो बहुत छोटी छोटी राज्यों में है, 2-3 बड़े राज्य है, नहीं तो सभी जगह 1 ब्रांच 2 ब्रांच। वेस्ट बंगाल जैसे इतना बड़ा प्रदेश है, लेकिन बहुत कम है। तो उसका क्या कर सकते हैं, हम अपने में ही कंपटीशन पे लगे हुए हैं। क्या हम साहचर्य से आगे नहीं जा सकते क्या? हमारा रोल अगर हम अच्छी तरह से समझे तो बहुत अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो सकते हैं, क्योंकि हम विचार से चलने वाले सहकार के लोग हैं। जब कोविड में थे तो वैक्सीन जिस कंपनी ने शुरुआत की वो कंपनी पूना में है, मेरा भी एग्जिस्टेंस पूना में है। तो हम बीइंग अ कोऑपरेटिव्स, हम उनके पास गए कि आप एक अच्छा देश के लिए काम कर रहे हैं, जग के लिए काम कर रहे हैं, मानवता के लिए काम कर रहे हैं। तो हम डायरेक्ट तो आपको कुछ नहीं दे सकते, आप इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन हम फैसिलिटेट करते हैं आपके जो लेबर्स है उनके लिए हम ग्रुप लोन की एक स्कीम बनाए और 8-8.5% से हमने उनको पर्सनल लोन दिया। आपको देश का कंट्रीब्यूशन अच्छा दिया है, इसलिए ये रिवॉर्ड है, रिकॉग्निशन है आपका। ये सिर्फ सहकारी बैंक ही कर सकती है, क्योंकि हम विचार करके लोग जाते हैं आगे, तत्व लेके जाते हैं, वैल्यू लेके जाते हैं, बेसिक्स पे जाते हैं। इसलिए हमको ये देखना चाहिए कि ये पेनिट्रेशन छोटे छोटे लोगों में जितनी हम रुचि ले, जितना रिलेशन बैंकिंग अच्छा करें, उतना हम अच्छा आगे जा सकते हैं। सैलरी अर्नर्स बैंक से, छोटे स्मॉल ट्रेडर से,
सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, परसों ही एक सज्जन से मुलाकात हो गई। क्या कर रहे हैं हम, आप हेलीकॉप्टर को फाइनेंस कर रहे हैं, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। मैंने बोला आपको मालूम है कि अगर नहीं भरा तो कहाँ उठा के लाएंगे और कहाँ रखेंगे, कितनी जगह लगेंगी मालूम है आपको? उसका क्या आरसी बुक रहता है क्या, आपको मालूम है? कहाँ जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, क्या करना चाहिए हमको पेनिट्रेशन के लिए? मेरे सामने बिजनेस है, मेरे ब्रांच के बाहर एक सब्जी वाली बैठती है। मैंने ऐसे ही सहज उसे हर रोज सब्जी लेता हूं तो उसको पूछा क्या करती है, दिन का कितना मिलता है, क्या होता है, आपका जो कैपिटल होता है वो कैसा होता है, कैसा आना होता है, कितना होता है? तो वो बोली मैं अच्छे तरह से धंधा करती हूँ, अगर आपने मुझे कैपिटल दिया तो मैं और अच्छा धंधा कर सकती हूँ। अपेक्षा कितने की है? अगर आप मुझे 440 रुपये देंगे सुबह को तो मैं शाम को आपको 500 रुपये वापस कर दूंगी। अभी आप स्टैटिस्टिशियन है तो इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लगाओ, कितना होता है? हर दिन को 440 रुपये पे 60 रुपया, यानी रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया देखो आप। लेकिन इन स्मॉल ट्रेडर्स में अभी हम रुचि नहीं रखते हैं, हमें बढ़ना है, 5 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ का अभी हम करना चाहते हैं। जब तक हम बेसिक्स पे नहीं आ जाते तब तक हम इससे बाहर नहीं रुकेंगे। जो रिलेशन बैंकिंग है उसके साथ में अगर हम गए तो आज भी इकोनॉमी का जो कोई 40 लाख करोड़ का बैंकिंग है उसमें से हमारा हिस्सा बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हम लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, खुद बोलते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है ना वो हमेशा अच्छी सर्विस में नहीं होता है। मैं एक बात बताता हूँ, मैं तब ब्रांच मैनेजर था और एक रूरल एरिया में था और ऐसे ही ट्रेनिंग वगैरह लेके आया तो बहुत उत्साह में था। और एक बंदा आया, मैंने देखा वो गांव की ब्रांच थी, अंगूठा हाउस था उसका। मैंने केबिन से देखा और उसको पूछा क्या करना है, 500 रुपये निकालने हैं, 25 साल पहले की बात है। तो उन्होंने बोला 500 रुपये निकालना है। मैं उत्साह भरते बात में गया, विड्रॉल स्लिप लाया, उसका अंगूठा लिया, वो दस्तूर वगैरह सब लगाया, कैशियर के पास गया, दिया 500 रुपये लाके उसको दिया भी। मैं मन में मन इतना ही खुश था कि क्या सर्विस दी है मैंने। वो बोला साहब बाहर धूप है, जरा अंदर बैठूं तो आप निकाल ही रहे हैं मेरे को। तो कस्टमर सर्विस हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। हमें कस्टमर सर्विस देना है, लेकिन कैसा देना है, कब देना है, किसको देना है, किस हिसाब से देना है। ब्रांच ग्रामीण है क्या? अभी ब्रांचेस नहीं रहेंगे, बैंक रहेगी, ऐसे कई लोग बोलते हैं। वी हैव टू कंसोलिडेट अवर ब्रांच। दुकान खोल दिया तो 5 आदमी रखना पड़ता है, टेक्नोलॉजी रखना पड़ता है, रेंट बढ़ता है। तो पेनिट्रेशन टेक्नोलॉजी पे लाना चाहिए। जितने हम छोटे छोटे लोगों से जुड़ेंगे उतना अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। अगर हम हमारा रोल ही भूल गए, हमारे बेसिक्स ही भूल गए, तो हम ये पेनिट्रेशन कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे बिजनेस में। हमारा अस्तित्व का प्रश्न है। इसलिए हमारा रोल अगर हम अच्छी तरह से समझे, लाइटर नोट पे और एक उदाहरण देता हूँ। एक फुटबॉल का गेम चल रहा था और वहाँ पे उस मैदान के बाजू में ही एक वेयर हाउस था, वहाँ भी ये वाटरमेलन का डाउनलोडिंग चल रहा था, हमेशा चलता था। तो वो डाउनलोडिंग रहता है, वो ट्रक से ले लिया था और पीछे वेयर हाउस में डालता था। और कैप्टन की उस दिन मैच थी फुटबॉल की, और उन्होंने देखा कि अरे आज हमारा गोली ही नहीं आया है, तो अभी क्या करेंगे, मैच तो है शुरू होने में। तो उन्होंने जाके इस लोडिंग अनलोडिंग करने वाले को पूछा, अरे आपको तो मालूम है, आप तो वाटरमेलन वैसे ही लेते हो और पीछे ढकलते हो, तो अगर आप आके यहाँ पे बैठ जाए गोली करके तो हमें बड़ी मेहरबानी होगी। तो बोले, वो बोलेगा ठीक है, मेरे को कितना देंगे बोला।
चलो दे दिया आपको, वो खड़ा रहा। पहली 15-20 मिनट तो उसने अच्छी तरह से बॉल को कलेक्ट किया, वापस भेज दिया, लेकिन उसके बाद में जब बॉल आया तो लिया और पीछे ही ढकेल दिया, लिया और पीछे ही ढकेल गया। सेल्फ गोल होते जा रहे हैं। आज का बदला हुआ रोल अगर हम नहीं समझेंगे तो हम सेल्फ गोल करने वाले कर रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई बैंक टर्बुलेंस में आ रही है, बैंक के नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम देखते जा रहे हैं कोई ना कोई आता है। फिर भी ये कितनी अच्छी बात है कि पब्लिक का आज भी ट्रस्ट हमारे ऊपर है। कितने भी टर्बुलेंस आया, कितनी भी बैंक्स आई गई, लेकिन फिर भी हमारा पेनिट्रेशन रिलेशन के बेसिस पे अपने यहाँ सजग तरीके से बैंक को चाहने वालों की बहुत बड़ी मात्रा इस अपने इंडिया में है। और इसलिए हम बैक टू बेसिक्स आना चाहेंगे कि जो छोटे छोटे लोग हैं, जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का प्राइम मोटिव है कि छोटी बैंकों से शायद हमको ग्रोथ नहीं मिलेगी, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो मिल सकती है। टेक्नोलॉजी के बेस में हम अगर लीवरेजिंग करेंगे तो अच्छी तरह से ये पेनिट्रेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण करेगी। थैंक यू।